अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? आज हम आपके लिए जो व्लॉग लेकर आए हैं वो टूरिंग बाइक्स से रिलेटेड है। दुनिया में बहुत ज़बरदस्त टूरिंग के हवाले से माना जाने वाला मोटरसाइकिल अफ्रीका ट्विन। अफ्रीका ट्विन जब लॉन्च हुआ था तो इसने अपनी स्टेबिलिटी और किन फीचर्स की वजह से पूरी दुनिया के जितने भी टूरिंग मोटरसाइकिल्स थे उन पे कैसे इसने क्या नाम है सबको पीछे छोड़ा, आज हम आपको बताएंगे इसके फीचर्स के बारे में। हमारे पास आज कंपैरिजन के लिए भी दो अफ्रीका ट्विन्स हैं। एक 2017 मॉडल है, एक 2020 मॉडल है। 2017 मॉडल ये 998 सीसी है, 1000 सीसी, और इसको CRF 1000L भी कहते हैं, और ये ट्विन सिलेंडर है और लिक्विड कूल है। और उसके बाद ये जो नया वर्जन आया है 2020 के अंदर, इस बाइक को 1100L बोलते हैं, और ये भी ट्विन सिलेंडर है और लिक्विड कूल है। लेकिन इस बाइक के फीचर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं इस बाइक से। हम पहले आपको इस बाइक के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर इसके बारे में आपको बताते हैं, इनका कंपैरिजन आपस में करेंगे। होंडा अफ्रीका ट्विन जो है ये XR 750 उसको देखकर बनाया गया था, जो कि डकार वैली को 4 टाइम्स विनर है डकार वैली का। उसको देखते हुए फिर इन्होंने अफ्रीका ट्विन को लॉन्च किया, जिस वजह से अफ्रीका ट्विन जो है वो बहुत फेमस हुआ। इसका जो इंजन है वो पैरेलल ट्विन है, 998 सीसी, मैंने आपको पहले बताया है। इसका सस्पेंशन बहुत ज़बरदस्त है, और उसमें जो मेन फीचर है, जो इसका अगला जो रिम है वो 21 इंच का है और पिछला 18 इंच का है। जो 21 इंच का रिम है वो साइज़ में बड़ा होने की वजह से अपनी वो जगह बनाता है, और जो पीछे 18 इंचज़ का है वो ग्रिप बनाता है और उसको आगे की तरफ मूव करता है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त एक मैच बना हुआ है इसमें अफ्रीका ट्विन में। इसके अंदर एक सिस्टम दिया है होंडा ने, HSTC, होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल। इसके 4 मोड्स होते हैं। आप इसको मोड्स चेंज कर सकते हैं सरफेस के लिहाज से कि आप किधर चला रहे हैं। अगर आप बहुत इजी हैं तो आप फर्स्ट मोड पे रखेंगे, और अगर आप मतलब पथरीले इलाके पे हैं तो आप लेवल 4 पे ले जाएंगे, और उसमें बाइक जो है वो थोड़ी सी वो अग्रेसिव हो जाएगी और आप उसको खड़े होकर बड़े इजीली इसको आप चला सकते हैं। बड़ा अच्छा इसका वो है, उस पर बैलेंस बहुत अच्छा है। इसके बाद जो इसकी मेन चीज़ है वो है इसकी सस्पेंशन, और इसका जो फ्रंट शॉक है वो अपसाइड डाउन शॉक दिया है शोवा ने, जो कि 233 mm उसका ट्रैवल है, और जो कि बहुत ज़्यादा है। आप मतलब अब मैंने बाकी बाइक्स भी चलाए हैं, टूरिंग अब हम करते हैं, अक्सर जाते हैं, तो इस बाइक के ऊपर आप बैठ के तो आपको ऐसे फील हो रहा था जितने भी वो खड्डे और झटके आ रहे थे कि जैसे अब बाइक के ऊपर ना आप झूले ले रहे हैं। आपको फील ही नहीं कराता, बल्कि मज़ा आ रहा था। अगर आपको कोई झटका या कोई खड्डा नज़र आता है, आप जानबूझ के इसमें बाइक लेके जाते हैं टू एंजॉय। तो ये इससे ज़्यादा शॉक ट्रैवल किसी बाइक का, किसी ऑफ टूरिंग बाइक का नहीं है। तो एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है होंडा अफ्रीका ट्विन में, और इसको इसके कामयाब होने के पीछे भी ये एक बहुत बड़ा फीचर है। क्योंकि ये टूरिंग मशीन है तो इसका जो इन्होंने फ्यूल टैंक है वो भी काफ़ी अच्छे साइज़ का दिया हुआ है। 18.8 लीटर का टैंक है इसका, और ये जो एवरेज दे रहा है आलमोस्ट 21 किलोमीटर्स की दे रहा है। तो इसकी जो टोटल रेंज बनती है वो आलमोस्ट फ्राम 375 to 400, डिपेंड करता है आप कैसे चलाएंगे इसको। ये एवरेज रहता है, जो कि ठीक ठाक एवरेज है टूरिंग के लिए। इस कैटेगरी में इस बाइक के जो कंपेटिटर्स हैं वो, उसमें आप मल्टी स्टाडा कह सकते हैं दुकाती का, उसमें आप सुजुकी का V-Strom कह सकते हैं, उसमें आप ट्राइम्फ का टाइगर कह सकते हैं, और उसमें आप कावासाकी का वर्सेस कह सकते हैं। जब तक टूरिंग बाइक को आप, मैं समझता हूँ, मोर देन 200 किलोमीटर्स तक आप नहीं चलाते ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। एक टूर पूरा कंप्लीट करें, उसके बाद आपको पता चलता है कि टूरिंग बाइक क्या है।
तो मैं तो रिमार्क्स नहीं दे सकता, आप इंटरनेट भरा पड़ा है, आप इनके से रिमार्क्स ले सकते हैं। अभी तक का जो टूरिंग के ऊपर जो बेस्ट मशीन है इनमें से वो अफ्रीका ट्विन को ही माना जाता है। इसका बारे में मैंने आपको बताया, अफ्रीका ट्विन के बारे में, और सारे इसके कंपेटिटर्स भी बताए। तो जब वो कम्पीट ना कर सके तो फिर अफ्रीका ट्विन ने खुद ही एक ऐसी चीज़ निकाली जो कि उससे भी बेहतर है, वो है 2020 अफ्रीका ट्विन। इस बाइक में उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं जो इस बाइक को उस बाइक से बड़ा सुपीरियर बनाते हैं और राइडर को ज़्यादा एंजॉय कराते हैं। इन दोनों बाइक्स के जो फीचर्स में जो डिफरेंस है उसमें एक इसके वाइज़र का भी है, जो 2017 मॉडल हमारे पास खड़ा है, इसलिए मैं बार बार 17 कह रहा हूँ। मतलब 20 से पहले जो पुरानी शेप में वाइज़र होंडा ने थोड़ा सा बढ़ा दिया था, जो कि अच्छा भी है, और जो शॉर्ट हाइटेड है उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है। और इसी चीज़ को देखते हुए होंडा ने इस नए मॉडल में उस वाइज़र को ज़रा छोटा रखा है ताकि शॉर्ट हाइटेड लोग भी ईज़ीली सामने देख सकें और उनकी भी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाए। इस बाइक का जो मेजर डिफरेंस उन्होंने दिया है वो इसका वेट कम कर दिया है। वेट का बड़ा इशू होता है अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं या टूरिंग पर जाते हैं, तो वेट और हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा राइडर के लिए ना वो काउंट करती है। जितना ज़्यादा वेट और हाइट कम होती है उतना ज़्यादा राइडर कंफर्टेबल होता है, उतना ज़्यादा वो ऑफ रोडिंग में उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। तो जो मेजर डिफरेंस उसने होंडा ने इसमें दिया है वो इसका वेट कम दिया है, और इस वेट के साथ इसका इंजन साइज़ भी बढ़ा दिया है। इसको अंदर इंजन उन्होंने 1100 सीसी दिया है, जो कि ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उस पावर के साथ साथ वेट भी रिड्यूस कर दिया, जो कि बड़ा ज़बरदस्त राइडिंग फील दे रहा है। इसमें जो TFT स्क्रीन दी है उन्होंने वो 6.5 इंचेस उसका साइज़ है, जो कि आप बड़ा ज़बरदस्त उसकी विजिबिलिटी है जब आप राइड कर रहे हो। इसमें एप्पल कार प्ले भी है और एंड्रॉयड के साथ भी हो जाता है कनेक्ट। एप्पल कार प्ले को भी आपको पता ही होगा कि सारे मोबाइल के फंक्शंस आपके सामने स्क्रीन पे आ जाते हैं। आप नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हैं, वटएवर मोबाइल के अंदर म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, मैसेजेस आ रहे हों वो देख सकते हैं, और बिल्कुल इसकी जो विजिबिलिटी है आपको राइडिंग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती, आपका रोड पे भी ध्यान रहता है और बड़े आराम से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्जन्स आए हैं। इसमें हमारे पास ये जो है ये मैनुअल बाइक है, कुछ लोग मैनुअल पसंद करते हैं, कुछ DCD पसंद करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशंस भी आई हैं एक इसके एक वर्जन के अंदर, जो कि ख़ुद से रोड के हिसाब से अपने आप को वो चेंज करता रहता है, जैसे पहले स्पोर्ट्स बाइक्स में आ रही थी। इस बाइक के अंदर इन्होंने इसका एयर इनटेक का साइज़ बहुत बड़ा कर दिया, जिस वजह से बाइक अपना टेम्परेचर बड़ा कंट्रोल रखता है। टेम्परेचर ज़्यादा ना होने की वजह से ऊपर राइडर बैठा हुआ भी बड़ा इजी बैठा रहता है, उसको बिल्कुल कोई एफर्ट महसूस नहीं होती। और इस बाइक की जो कॉर्नरिंग है वो भी इस बाइक से बहुत ज़बरदस्त है। 2020 का इंजन साइज़ ज़्यादा होने की वजह से और इसके लाइट वाइट होने की वजह से इसका 7% जो है वो हॉर्स पावर ज़्यादा है, और 6% जो है ये टॉर्क ज़्यादा दे रहा है 17 वाले से, या पिछली शेप से, आप जैसे भी इसको रिलेट कर लें। इन दोनों बाइक्स में 2 वर्जन आते हैं, एक एडवेंचर आता है, इस वाले में उसको SC शायद बोलते हैं, और एक ये सिंपल वाले आते हैं। और इन बाइक्स का 18.8 लीटर टैंक है, और जो दूसरे हैं वो 24 लीटर के पास उनका टैंक है ऑलमोस्ट। तो आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा मिलते हैं दूसरे वर्जन में। एक और जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों मॉडल्स में, इसमें ट्यूब वाले टायर्स हैं और नए मॉडल में उन्होंने ट्यूबलेस टायर्स दिए हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर कहीं आपका टायर पंक्चर हो जाता है तो आप फ़ौरन वहाँ पे फ्लैट नहीं होते, आपको ट्यूबलेस के फ़ायदे मेरे से ज़्यादा बेहतर पता होंगे। व्हील साइज़ जो है वो सेम दिया है इन्होंने, अगला 21 इंच, पिछला 18, जो कि बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बो है अफ्रीका ट्विन के अंदर। अफ्रीका ट्विन से ऊपर अभी तक मैंने कोई बाइक नहीं चलाया टूरिंग में। आगे काफ़ी चीज़ें दुनिया में नई आ चुकी हैं, इंशाल्लाह ताला हमने भी मंगवाई हैं। जब आएंगे, जब उनको चलाएंगे तो फिर उसके बाद मैं ज़रूर कंपैरिजन करूँगा और बताऊँगा आपको दोबारा से कि अभी तक कौन सी चीज़ बेहतर लगी है मुझे। इन बाइक्स के अंदर ना डिफरेंट मोड्स दिए हुए इन्होंने। टूरिंग मोड है जिस पे अंदर बाइक जो है वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस निकालता है, मतलब आप रोड के ऊपर भाग रहे हैं, लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो आप टूरिंग पे करेंगे
तो वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस निकालेगा, रोड के ऊपर पूरी तरीके से भागेगा। उसके बाद फिर आ जाता है अर्बन। अर्बन में ये है कि समटाइम्स आप ऐसी जगह के ऊपर हैं कि जहाँ पे कभी रोड आ जाता है, कभी कोई कच्चा आ जाता है, तो वो फिर आप अर्बन मोड पे कर देते हैं, वो मिक्स पावर निकालता है उसके ऊपर। वो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना बिहेवियर वैसा कर लेता है। फिर उसके बाद आता है जी ग्रेवल। ग्रेवल अगर आप बिल्कुल पत्थर के ऊपर हैं और वो आप पथरीला है बहुत ज़्यादा, वो जिस जगह के ऊपर आप चला रहे हैं, तो वो फिर अपनी पावर बहुत ज़्यादा कम कर लेता है और इसकी स्टेबिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा कर देता है। तो राइडर जो है वो उसको अच्छे तरीके से, ये बड़ी आसानी से उसको बैलेंस कर लेता है। फिर एक उसके बाद आता है जी ऑफ रोड। ये इसमें बाइक जो है वो अपना बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज कर लेता है। वो पावर जो है उसकी बिल्कुल वो जो टॉर्क है वो बढ़ा लेता है, पावर कम कर देता है, और जो स्टेबिलिटी है वो उसको बढ़ा लेता है। आप बैलेंस बड़ा अच्छा करते हैं उसके ऊपर बाइक को। अगर आपको इनमें से कोई भी जो मोड है वो नहीं सूट कर रहा है या नहीं पसंद आ रहा, तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसको। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी इंजन पावर सेलेक्ट कर सकते हैं कि किधर रखनी है, ABS ऑन ऑफ। आप उसके अलावा मतलब जितनी भी सेटिंग्स हैं आप अपने हिसाब से उसको चेंज करके कस्टमाइज़ करके अपना एक अलग से एक मोड बना सकते हैं। ये आज का हमारा कंपैरिजन था, दोनों सेम बाइक सेम मेक का डिफरेंट मॉडल का। तो मैं आपको ज़रूर ये चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि ये अभी तक के दुनिया में जितने भी टूरिंग बाइक्स बनाए गए हैं बेस्ट बाइक्स हैं। मैंने काफ़ी बाइक्स पे टूरिंग की है, मैंने काफ़ी ज़्यादा दूसरे मॉडल्स भी यूज़ किए हैं होंडा के अलावा भी, लेकिन जो मज़ा मुझे होंडा ने दिया है, जितनी स्टेबिलिटी इस बाइक में मुझे नज़र आई है, उतनी मुझे किसी और बाइक में नहीं नज़र आई। हाँ, आगे बनती जा रही हैं चीज़ें, जो भी कंपनीज़ हैं जिनकी जो बहुत कमज़ोरियाँ, जो बहुत उनको लगता है कि कमियाँ हैं, वो पूरी कर देते होंगे आगे जाके। लेकिन अभी तक का जो बेस्ट बाइक मैंने भी स्टेबिलिटी के लिहाज से, मनूवरिंग के लिहाज से, पावर के लिहाज से मेरी नज़र में जो बेस्ट बाइक है वो अफ्रीका ट्विन है। जो चला चुके हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, वो ज़रूर बताएंगे। ऑब्वियसली मेरे से बड़े बड़े इधर राइडर्स हैं जो टूरिंग कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बाइक चलाए भी होंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी मेरी बात से मुत्तफ़िक होंगे कि अफ्रीका ट्विन है। तो दैट्स इट, आज का व्लॉग आज हम इधर ख़त्म करते हैं। आज हम आपके लिए इन दोनों का कंपैरिजन लेकर आए थे, आपको ताकि नॉलेज मिले। अगर कोई बंदा बाइक लेना चाह रहा है तो उसको पता चल जाए कि मैं क्या चीज़ उसको सूट करती है, वो कौन सी चीज़ ले। इंशाल्लाह ताला इसी तरह आगे भी कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई वीडियोज़ के साथ आएंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।